वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग देखा था, एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप ये वाला टॉपिक भी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोल ट्रेडर क्या है, कौन है, उसका मीनिंग देखा था, उसके डेफिनेशन देखे थे एंड फीचर्स देखे थे। इस वीडियो में हम मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप ये वाला पार्ट कवर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विथ मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कौन होता है सोल ट्रेडर या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप? एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वो खुद ही अपना बिजनेस चालू करेगा, पैसे भी खुद लेकर आएगा और पूरे के पूरे बिजनेस को हैंडल और मैनेज भी खुद ही करेगा। सो सोल प्रोप्राइटरशिप ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, जिसमें सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल जो है वही अपने बिजनेस का मालिक भी होता है और मैनेजर भी होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका पूरा होगा और अगर लॉस भी होगा तो लॉस भी उसी को बेयर करना पड़ेगा। सो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं मेरिट्स। Alright, so let us see what are the merits of sole proprietorship. First is easy formation. The formation of sole trading concern is very easy and simple. Minimal legal formalities are required for its formation. तो अगर किसी को भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करना है, ये बिजनेस चालू करना है, तो वो आराम से कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बहुत बड़े प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और इजी है। नेक्स्ट क्या है? क्विक डिसीजन। सोल ट्रेडर टेक्स क्विक डिसीजन। ही मे और मे नॉट कंसल्ट एनीवन। तो सोल ट्रेडर जो है, अगर उसको कोई डिसीजन लेना है, कोई फ़ैसला लेना है, तो वो तुरंत अपना फ़ैसला या डिसीजन ले सकता है। उसको किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोल ट्रेडर इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। मैनी टाइम्स क्विक डिसीजन इन बिजनेस प्रूव्स to be very profitable. Sole trader can take quick action and gets more benefit. तो सोल ट्रेडर जो है उसको किसी को भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होता। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो क्विक डिसीजन होता है, हम जो तुरंत फैसले लेते हैं, वो बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं। एंड जो सोल ट्रेडर है वो अपना जो भी डिसीजन है, जो भी फैसले हैं, वो तुरंत लेता है और एक्शन जो है वो भी तुरंत लेता है, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। उसको किसी को कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही इंडिविजुअल है जो अपने बिजनेस को चला रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैक्सिमम सीक्रेसी। द सोल ट्रेडर इज ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, सो ही मे नॉट डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट्स एंड प्लान विद एनी थर्ड पर्सन। तो सोल ट्रेडर अकेला ही इंडिविजुअल है जो अपने बिजनेस का ओनर भी है और मैनेजर भी है। उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं या जो अपना प्लान है वह किसी थर्ड इंडिविजुअल को बताए। देयर इज़ नो नीड टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सो मैक्सिमम सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है उसको अपनी बुक्स, मतलब उसको कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, किसको कितने पैसे उसको पे करने हैं, किससे उसने उधार लिए हैं, ये सारी चीज़ें किसी को भी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उसके बिज़नेस में एकदम सीक्रेसी, मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि वो अकेला पर्सन है, ओनर भी है और मैनेजर भी है। और वो अकेला है तो वो किसी और को अपनी कमियां नहीं बताएगा और ना ही खूबियाँ बताएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डायरेक्ट मोटिवेशन। Sole trader is the owner and manager. He enjoys the whole profit of the business. He has direct motivation to earn profit. He always tries to work hard for more profit. तो जो सोल ट्रेडर है वो सिंगल ओनर है और मैनेजर है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसका अपना होगा। इसके लिए वो हमेशा मोटिवेट होता है, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है और अच्छे से और ज़्यादा काम करने के लिए, सो दैट जितना भी अच्छे से वो काम करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका खुद का होगा। इसीलिए वो और हमेशा कोशिश करता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करे, हार्ड वर्क करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। बीइंग द ओनली डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक चेंजेस एज पर द सिचुएशन. He can expand his business. He may change the line of his business anytime. He can change his business policies if required.
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस। तो क्योंकि सोल ट्रेडर सिंगल ओनर है, सिंगल मैनेजर है, तो वो अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद ही बनाएगा और खुद ही उसको चेंज भी कर सकता है। अगर सिचुएशन जो है उसके अप्रोप्रिएट नहीं चल रही है तो वो अपने डिसीजन चेंज कर सकता है। अपना बिजनेस जब चाहे वो बढ़ा सकता है, जब चाहे वो अपना बिजनेस कम भी कर सकता है। अगर उसका बिजनेस कोई पर्टिकुलर शॉप है, अगर कोई पर्टिकुलर उसने एक लाइन का बिजनेस ओपन किया है, वो नहीं चल रहा है, तो वो अपना बिजनेस लाइन चेंज भी कर सकता है, ये बिजनेस पॉलिसीज़ भी चेंज कर सकता है। मतलब सोल ट्रेडर को पूरी आज़ादी है अपने हिसाब से अपना बिजनेस कैरी करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लोअर कॉस्ट। द सोल ट्रेडर इज सोल मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस। तो जो सोल ट्रेडर है वो सोल मैनेजर है, मतलब अकेला मालिक और अकेला नौकर, मैनेजर जो पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। He controls the activities of business. He always tries to minimize the wastages which results into lower cost of operation. तो वो अपने पूरे बिजनेस को खुद संभालता है, खुद कंट्रोल करता है और जितना हो सके उतना जो वेस्टेजेस है उसको कम करने की कोशिश करता है। अगर वो वेस्टेजेस कम करेगा, खर्च कम करेगा, चीज़ों को बर्बाद कम करेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो बिज़नेस है उसमें जो कॉस्ट लग रहा है, उसका जो खर्चा है वो भी कम होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज efficiency. As sole trader enjoys the whole profit of his business, he tries to maximize his profit by reducing wastages in his business. He avoids wastages like wastages of money, time, material and efforts. तो क्योंकि सोल ट्रेडर अपने बिजनेस का अकेला मालिक है, किसी और को उसको प्रॉफिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो जितना भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही लेगा, खुद ही उसको एंजॉय करेगा। इसीलिए वो हमेशा कोशिश करता है कि वो जितना हो सके उतना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ करे और जो वेस्टेजेस हैं उसको कम कर सके। ऑलराइट, हमेशा वो कोशिश करेगा कि वो वेस्टेजेस कम करे, जैसे कि पैसों की जो बर्बादी हो गई, समय की बर्बादी, रॉ मटेरियल, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ों का जो वेस्टेजेस है उसको वो कम करने की कोशिश करता है और अपनी प्रॉफिट जो है उसको इंक्रीज़ करने में हमेशा वो लगा रहता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉफिट्स ऑफ सोल, दैट इज़ मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। 7 पॉइंट्स हैं और बहुत ही सिंपल और इजी है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो डीमेरिट्स के पॉइंट्स जो हैं वो एक एक करके वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। एज सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर, हिज कैपेसिटी फॉर रेजिंग कैपिटल इज लिमिटेड। ही मे रेज कैपिटल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बैंक्स एक्सेट्रा. Such sources are also limited, so there is a financial difficulty for expansion and development of the business. Limited capital मतलब कम कैपिटल, कम पैसे मिलते हैं सोल ट्रेडर को अपना बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि वो सिंगल ओनर है, वो सिंगल एक ही पर्टिकुलर आदमी है जो पैसे लेके आता है, तो इसके लिए ज़्यादा पैसे वो लेकर नहीं आ पाता। और अगर उसको पैसे चाहिए भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए, तो वो किससे मांगेगा पैसे? अपने दोस्तों से, अपने फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर बैंक से। लेकिन ऐसे लोग भी पैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे पाते, इसके लिए वो अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, एक्सपांड नहीं कर सकता या डेवलप नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि अकेला इंसान बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लेके आ पाता। ऑलराइट, तो ये सबसे पहला डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, कि ज़्यादा पैसे नहीं होते। नेक्स्ट इज limited managerial skill. A sole trader has to manage and control the business. He may or may not possess qualification and experience. He may not have expert managerial and organizing ability. Due to limited capital, he may not appoint managerial staff. तो सोल ट्रेडर के पास मैनेजेरियल स्किल मतलब बिजनेस को संभालने की, उसको मैनेज करने की काबिलियत जो है वो नहीं होगी मे बी, क्योंकि वो अकेला इंसान है जो ओनर भी है और मैनेजर भी है, मतलब मालिक भी है और पूरे बिज़नेस को उसी को चलाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारी की सारी क्वालिटीज़ हो बिज़नेस को चलाने की, एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, उसके पास उतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है और वो इतना पैसा भी नहीं है उसके पास कि वो कोई एक्सपर्ट मैनेजर को अपॉइंट कर सके अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, क्योंकि वो खुद ही सिंगल ओनर है, तो वो ज़्यादा पैसे भी लेके नहीं आएगा, तो इसके लिए वो किसी बड़े स्टाफ को या मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर पाएगा अपने बिज़नेस को हैंडल करने के लिए या फिर चलाने के लिए। ऑलराइट, इसीलिए सेकेंड डिसएडवांटेज है लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। नेक्स्ट किस
Unlimited liability. The liability of sole trader is unlimited. There is no distinction between personal assets and business assets. So he cannot be separated from his business. His business liability need to be paid by selling his private property if required. तो जो सोल ट्रेडर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है सोल ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो एक सिंगल ट्रेडर है, सिंगल ओनर है, तो उसके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसकी जो बिजनेस प्रॉपर्टी है उन दोनों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होता. नो डिस्टिंक्शन मतलब कोई भी फ़र्क नहीं है. अगर किसी सोल ट्रेडर ने पैसे उधार पे लिए हैं और उसका बिज़नेस लॉस में जा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो वो कर्ज़ा जो है उसको पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा. तो अगर बिज़नेस का जितना भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं वो सब बेच दी, फिर भी अगर कर्ज़ा पूरा नहीं पड़ रहा है पे करने के लिए, तो उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो उसका घर है, वो भी बेच के पैसे जो है, कर्ज़ा जो है वो पे ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. ऑलराइट, सो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर के लिए कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों एक है. अगर किसी को पे करना है पैसा, बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसकी यूज़ की जा सकती है फॉर पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज lack of stability. Existence of sole trading concern is totally dependent on the existence of sole trader. तो जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोल ट्रेडर के ऊपर. मतलब अगर मालिक है, अगर सोल ट्रेडर है तो उसका बिजनेस चलेगा, और अगर वो नहीं है तो वो बिजनेस भी नहीं चल पाएगा. डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द सोल ट्रेडर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस. और अगर सोल ट्रेडर जो है, जो मालिक है, जिसका खुद का बिजनेस है, वो ही अकेला मालिक है, अकेला मैनेजर है, अगर उसकी डेथ हो गई या फिर उसको कुछ हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो वो अपना बिज़नेस नहीं चला पाएगा. मतलब अगर उसको कुछ हो गया तो उसका बिज़नेस भी बंद होगा, मतलब उसका बिज़नेस स्टेबल नहीं रह पाएगा. अगर उसको बिज़नेस चलाना है तो उसे भी ठीक होना पड़ेगा, अगर वो ठीक नहीं है तो बिज़नेस भी नहीं होगा. ऑलराइट, तो इसके लिए इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है. उसका बिजनेस पूरी की पूरी उसी के ऊपर, सिंगल पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बट सोल ट्रेडर इज इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ हिज बिजनेस सच एज बाइंग, सेलिंग, अकाउंटिंग एक्सेट्रा. He has to play multiple roles, so it is said that he is jack of all traders, masters of none. तो जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो उसकी कमी होती है सोल ट्रेडर्स के पास. क्यों? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग काम होते हैं बिजनेस में करने के लिए, और जो सोल ट्रेडर है वो अकेला पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, तो वो सारी चीज़ों को उसको खुद देखना पड़ रहा है. जैसे कि अगर कुछ सामान खरीदना है तो वो खुद जाएगा, बेचना है तो भी वो खुद जाएगा, अकाउंट्स भी उसको खुद को हैंडल करने हैं. मतलब सारे चीज़ें, सारी काम बिजनेस की वो खुद अकेला देख रहा है. मतलब उसको एक रोल नहीं प्ले करना पड़ रहा है, उसको अकाउंटेंट का भी रोल प्ले करना है, उसको बायर का भी, उसको सेलिंग का भी, सारी चीज़ों के अलग अलग टाइप के रोल्स उसको अकेले पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्ले करने पड़ते हैं. सो बोला गया है क्या? ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर्स ऑफ नन. सारे की सारी चीज़ों को अकेले हैंडल करता है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों में मास्टरी उसको नहीं हासिल है. ऑलराइट, इसमें स्पेशलाइजेशन की कमी है, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता. नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन. सोल ट्रेडर कंडक्ट्स हिज बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल. जनरली ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट. सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वन मैन शो. Business cannot be extended beyond a certain limit. Sole trading concern is not suitable for large scale business. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो बड़े बिजनेस को चलाने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो छोटे, अगर बिजनेस को, छोटा बिजनेस चलाना है तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ठीक है, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस चलाना है तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न सूटेबल नहीं है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो मोस्टली लोकल मार्केट्स में ऑपरेट होता है, और सोल ट्रेडिंग को हम वन मैन शो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल ओनर होता है, जो मालिक भी है, नौकर भी है, मैनेजर भी है. वो पूरे के पूरे अपने बिजनेस को खुद संभालता है, खुद हैंडल करता है. तो बिज़नेस जो है वो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते.
तो अगर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन हमको करना है स्टार्ट, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न सूटेबल नहीं है। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस भी है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये भी कंप्लीट कर लिए। सो इस वीडियो में हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों पार्ट कवर कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न का दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको ये पूरा मेरिट्स और डीमेरिट्स का पूरे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।